हाँ जी, सो दिस इज़ अ क्लिप दैट इज़ गोइंग वायरल दीज़ डेज़। इसमें बेसिकली तुम पढ़ सकते हो जैसा कि टाइटल में लिखा है। इसमें बेसिकली एक बच्चे को पकड़ लिया है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के, एमबीए का स्टूडेंट है आई गेस, एंड उसे बस से छोड़ रहे हैं बंदे। इसमें वीडियो में मैं जहाँ तक देख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं और एक तो वीडियो भी बना रहा है। रीज़न वगैरह मैंने जहाँ तक वीडियो देखी मेरे हिमाचलियन दोस्त से मैंने ट्रांसलेट करवाया, तो मेरे को ये पता चल रहा है कि जो बच्चा है उसने ऑलरेडी स्कूल के टाइम पर जो बंदा इसे पीट रहा है उसे पीट दिया था बंदे बुलाकर, क्योंकि जो बंदा इसे पीट रहा है उसने इसका सिर फोड़ दिया था, तो इसलिए अगले दिन उसने बंदे बुला लिए। और टेक्निकली इस बंदे ने जो अभी पीट रहा है इस वीडियो में, उस बंदे ने पानी मांगा था और इसे पानी नहीं मिला था। तो पूरी वीडियो में ये बस ये सी बात है, मैं बात कर रहे हैं कि मैं तेरे को पानी पिलाता हूँ, और पानी वो लड़के को पिलाते हैं और उसके चक्कर में उसे दारू पिला देते हैं ज़बरदस्ती। उसके लिए वो फोर्स करते हैं दारू के लिए कि बियर पिलाएंगे हम तेरे को, पैक पिलाएंगे वे वो। और एक बंदे को भी भेज भी देते हैं वीडियो के अंदर कि भाई आजा तेरे को दारू पिलाते हैं। और उतने में 5 मिनट की ये वीडियो है, उसमें बस से छोड़ रहे हैं बेचारे बच्चे में, पूरी तरह से पीटा हुआ है। नाउ द थिंग इज व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? वेल, रीजन बहुत सिंपल है, अवेयरनेस। 4 5 6 7 बंदे, ठीक है, मिलकर एक बच्चे को पीट रहे हैं फॉर सम रीजन जो कि 2 3 साल पहले हुआ था। इसमें बहुत सारे फ्लॉज आते हैं, लेकिन इन सब फ्लॉज को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये बच्चे हैं कौन। तो ये बच्चे एक यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, एंड इसमें बेसिकली हुआ क्या है, ये इंटॉक्सिकेटेड है ना, दारू वारू पी रखी है, सब कुछ चढ़ी हुई है, एंड ये चढ़ी हुई है ना, और इन्होंने बंदा पकड़ लिया और इसे पीट रहा है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर तुम एक मर्द हो और तुम अपने सेंसेस को लूज कर देते हो, अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल छोड़ देते हो ना, नशे नुशे करके या फिर जो भी है दारू वारू पीकर, एंड यू आर नॉट अ मैन बन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। भाई देखो ध्यान से तुम, मैं वीडियो में प्ले नहीं करके दिखाऊंगा तुम्हें, क्योंकि बेवजह हो रहा है, ठीक है, ये सब ये बंदे करना भी नहीं चाहते होंगे ऐसा, लेकिन जब ये इंटॉक्सिकेटेड होते हैं इन्होंने ये चीज़ें कर दी, जो कि बहुत गलत है। किसी को बैक इन द माइंड भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंटॉक्सिकेशन तुम्हारी ऐसी पार्ट्स को सप्रेस कर देता है तुम्हारी आइडेंटिटी के, जो कि तुम टच भी नहीं करना चाहते हो। कार्ल यंग एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज करी थी। तो ये उन चीज़ों को जो हम टच नहीं करना चाहते ना, हमारा पार्ट होती हैं। हम सबके अंदर ना कुछ ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं जो कि हमने अगर बाहर निकाल दिए तो हम जेल में चले जाएंगे। हर किसी के साथ होता है, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा, हर किसी के साथ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करने की बजाय उन्हें दूर करते हैं। हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं, बट वॉट वी रैदर डू इज हम उसे दूर कर देते हैं, उसे कोने में झाड़ देते हैं। वो नहीं होता, एक कोना साफ करते हैं, कमरा साफ करते हैं, तो कोने में खिसका कर उसे छुपा देते हैं। एंड होता क्या है उसके कारण, जो हमारे जो वैसे ख्यालात होते हैं ना, वैसे थॉट्स होते हैं जो कि हम सप्रेस करना चाहते हैं, उसे कोने में फेंक देते हैं। वो थॉट्स ओवर टाइम बड़े हो जाते हैं, और जब वो थॉट्स बड़े हो जाते हैं तो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और जब भी वो हावी होते हैं तो ऐसी सिचुएशंस में वो सबसे पहले बाहर निकलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, कोई बंदा गुस्सा हो जाए, अगर वो गुस्सा हो जाता है तो ओवर टाइम क्या होता है, उसमें गुस्सा चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, वो किसी को कुछ बोलेगा नहीं। लेट्स से तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी मम्मी, तुमने ग्लास तोड़ दिया दिन में, ठीक है, मम्मी ने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं। उसके बाद तुमने गलती से मम्मी के पोंछे में पैर रख दिया, मम्मी ने कहा तब भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद तुमने मम्मी को फालतू बोल दिया, ऊंची आवाज में बोल दिया, तो मम्मी का जो गुस्सा होगा ना, वो उस ऊंची आवाज के लिए नहीं निकलेगा, उन तीनों को मिलाकर निकलेगा, और वो ऐसा गुस्सा निकलेगा कि पापा भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ फैमिली। जो गुस्सा होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और जब वो फटता है तो बहुत बुरी तरह से फटता है। तुमने सुना होगा भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, वैसे ही जब हमारा गुस्सा निकलता है ना, सब कुछ फाड़ के निकलता है वो। तो दिस इज द सेम थिंग हैपेंस। हम अपने गुस्से को एक्सेप्ट नहीं करते कभी भी, हम अपने गुस्से को दूर करते हैं, हम उसे ऐसे करते हैं कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, और इसे दूर करते रहते हैं, ठीक है, और ऐसे कोने में कर देते हैं जहां पर वो इकट्ठा होता रहता है। और जब हम कूड़े को एक कोने में इकट्ठा कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद बदबू तो आएगी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। सो इस वीडियो में भी टोटली सिर्फ यही चीज हो रही है। एक बंदा है जिसने दारू पी लिया, और दारू ने वो जो अंदर के ख्यालात है ना, उसके 3 साल पुराने दर्द को उसने रिसर्फेस कर दिया है, एंड उस चक्कर में वो बंदे को पीट रहा है।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि दारू की गलती थी, बंदे की ही गलती थी, क्योंकि उसने वो चीजें अपने अंदर रखी, ग्रजेस रखे। दैट्स व्हाई आई टेल यू गाइस टू बी हम्बल एट एवरी पोजीशन इन योर लाइफ। ग्रजेस बेवकूफ लोग रखते हैं, ग्रजेस रखो बट ऐसे रखो जो कि रैशनल हो। ऐसे इरेशनल ग्रजेस से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर उसने मेरे को पीटा, मैंने उसे पीट दिया, उससे होके जाएगा, क्या मेरे को वो संतुष्टि मिल जाएगी? लाइक अगर मेरे को सेल्फ डिफेंस करना है, ऐसा भी नहीं है कि मैं पिटते रहूंगा हर समय। अगर मेरे को सेल्फ डिफेंस करना है, अपने आप को बचाना है, एक अथॉरिटी अपने आप को असाइन करनी है, तो ऑब्वियसली मेरे को उस बंदे को पीटना पड़ेगा। बट अगर मेरे को वो बंदा है जो कि मेरे को पीट रहा है और मैं उसे नहीं पीटता हूं, तो फिर अथॉरिटी मेरी असाइन नहीं होगी। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम सिर्फ पीटो। अगर किसी ने 2 साल पहले वो चीज करी है, हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। जब हमारी जो चीज होती है ना जमीन में गड़ जाए ना, तो उस पर जाने का कोई फायदा नहीं है। जब तुम उसे रीसर्फेस करते हो ना, तो गलत चीज गलत तरीके से फटती है। इट्स लाइक वो नहीं होते थे हिरोशिमा नागासाकी के टाइम बॉम्ब बहुत सारे छोड़ते थे, लाइक यूएस वगैरह, तो बॉम्ब करते थे, तो क्या हुआ करता था कि जो बॉम्ब्स होते थे काफी सारे फटते नहीं थे, वो वहीं पे धस जाते थे। कुछ सालों बाद, 10-20 साल बाद, जब उन्हें लोग डिस्कवर करते थे, कभी देख लेते थे कि पार्क के अंदर छुपा हुआ है वाला बॉम्ब, गड़ा हुआ है उसके अंदर, कोई बच्चा खोद रहा होता था, उसे बॉम्ब दिख जाता था, पूरे उसमें बॉम्ब निकलता था, तो वो उससे सतर्क रहते थे, क्योंकि चांसेस रहते हैं कि जो बॉम्ब डेटोनेट नहीं हुआ था वो दोबारा डेटोनेट हो जाए। तो वही चीज है, अगर तुम चीज को रिसरफेस करोगे देन देयर इज अ चांस कि वो और फटने के चांसेस बढ़ जाएं। तो इन्होंने यही सेम चीज करी, उन्होंने उसे रिसरफेस करा। ताज्जुब की बात यह है कि एक ही इन्हीं में से बंदा इसे रिकॉर्ड कर रहा था, एंड जब उसने रिकॉर्ड करा, इंटॉक्सिकेटेड था वो भी, इसमें लाइक बीड़ी बीड़ी फूक रहा है। इंटॉक्सिकेशन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक, मेरे को शुरू से ही पता था कि व्हेन यू लूज योर सेंसेस यू लूज योर सेल्फ। तो इट्स नॉट वर्थ इट कि आप दारू बीड़ी पियो, ठीक है। दारू और जो हार्डकोर ड्रग्स वगैरह रहते हैं उनसे सेंसेस चले आते हैं, बंदा अपने वे में एक्ट नहीं करता। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तीसरी आंख खुल गई, अब उनसे मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, ठीक है, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दीज किड्स, ठीक है, जो कि बंदे को पीट रहे हैं फॉर अ रीजन जो कि 3-4 साल पहले हुआ था। डोंट बी लाइक देम। अगर तुम्हारे कोई पर्सनल ग्रजेस है ना तुम्हारी लाइफ में, जो कि 4-5 साल पहले हुए थे, भूल जाओ उन्हें। टेक देम एज अ लेसन, कुछ सीखने को मिला तो सीख गए, एंड भूल जाओ, उन बंदों के बारे में ही भूल जाओ, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। भाई कितने लोगों की बीटी लोगे तुम, कितने लोगों में दिमाग मारोगे भाई, मेरे को सही बताओ। इट्स नॉट इवन वर्थ कि तुम उन्हें ऐसे लोगों को टाइम दो। सो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि तुम उन चीज़ों को रीसरफेस ना करो, ठीक है। अब रही बात जो बंदा पिट रहा है, क्या उसने सही चीज़ करी? देखो, पिटते हुए बोल रहा था वो, शायद मेरे को सच लाइक पूरी तरह से नहीं पता, तुम जाकर वीडियो देख सकते हो, तुम्हें पता है, टाइटल वाइटल सब सामने, खुद जाकर देख सकते हो। द थिंग इज, इसमें ऐसा कुछ कह रहा था कि मैं तुम्हारी बाद में कंप्लेंट करूंगा, और ये इस बात पे पीट रहे थे कि तू हमारी कंप्लेंट करेगा कैसे। तो पहली बात, सिचुएशंस में जब भी तुम ऐसी फंस जाओ, नेवर से कि तुम उनके अगेंस्ट जा रहे हो। जो भी बंदा तुम्हें पीट रहा है, कर रहा है ना, उसके टोटली उसकी उसमें हो जाओ, चाहे तुम उसके बाद में अगेंस्ट हो जाओ, क्योंकि दैट विल सेव यू फ्रॉम गेटिंग बीटन अप, ठीक है। 10 से 3-4 कम पड़ जाएंगे उससे, अगर तुम कहोगे हाँ मैं आपकी कंप्लेंट नहीं करूंगा। दैट इज समथिंग दैट कैन हैपन, ठीक है। बट सिचुएशंस हर जगह डिफरेंट होती हैं, बंदे डिफरेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर मैं अपने ओपिनियंस देने से अच्छा मैं कहूँगा कि सही करा बंदे ने, आखिर में जाकर उसने रैगिंग के लिए कंप्लेन कर दी। अब कुछ लोग कहेंगे तो पुसी था भाई, हम तो अपने टाइम पे बहुत गस्से खाया करते थे। देखो, बात गस्सों की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि आज ये वीडियो जा रही है, ठीक है, रैगिंग इसमें कम पीट रहा है, कल को ऐसी वीडियो जाएगी जहाँ पे बंदे का मर्डर ही कर देंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड एक्शन दैट हिज पेरेंट्स हैव टेकन। तो उन्होंने कंप्लेन कर दिया, FIR हो गई है, बंदों को रेस्टिकेट वगैरह कर दिया है, एंड दिस इज द थिंग दैट शुड बी डन। So let me know what you guys think, and like comment section तुम्हारे लिए है। ब्राइंड सेट करते रहो, माइंड सेट बदल ही रहा हूँ तुम्हारा।